बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे-जुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। नाजरीन, कहानियों के सिलसिले में आज की हमारी कहानी है मौलवी की बेटियां। ईद के हवाले से एक खुसूसी कहानी, आइए मुलाहिजा करते हैं। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन पड़े हैं, ईद से एक दिन पहले सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि आजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से एक दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन नहीं, और खुद से किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। जब कोई इंतजाम ना हुआ तो सोचा, आज जितनी भी मेरी तालीम है, जितना भी मेरे पास इल्म है, जितना भी मैंने पढ़ा है, सबको बरोएकार लाकर बेटी को कायल करूंगा कि बेटी, बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर, ये सारी बातें सोचते मौलवी साहब घर गए। बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतजिर थीं कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीजें ला देंगे। जैसे ही मौलवी साहब घर में दाखिल हुए, उनकी बीवी समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्याज लेकर आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए पलकों के मंडेर पर बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता न देख सके। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दूं। मौलवी साहब नजरें झुकाए जराबें उतारने लगे और टोपी लपेट कर रखती, जो कि अलामत होती है कि उसके बाद घर से बाहर नहीं जाना। अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। यह सब मौलवी साहब की बीवी देख रही थी, लेकिन ना देखने की कमाल की फनकारी कर रही थी। मौलवी की बीवी के आंसू प्याज के बहाने रवां दवां थे। मौलवी साहब का सारा इल्म जीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज्यादा जाहिल, अजड और गवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, बेटी बोली, बाबा जान, कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बछड़े भी तो ज़िबा करने हैं, और हमने वहां आपको कुर्बानी करते देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएगा, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे। छोटी ईद के पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हों। उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा आलम, फाजिल और समझदार बेटी मौलवी साहब को लगी। बेटी की यह बात सुनकर मौलवी साहब ने नजरें उठाईं। एक नजर अपनी बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फखर से तन गई। अपनी पग का शिमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना उसको तोड़ गई। उसे अपना आप बेतहाशा नाकाम बाप, जो ईद पर भी जरूरत की ख्वाहिश पूरी न कर सका, उससे यह बर्दाश्त न हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गया और वहां होंठ सी लिए, मुंह को छुपाया, आंखों से कहा, तुम आजाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर के सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े लाकर दे दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है, वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे।
یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ مولوی صاحب نم آنکھوں سے گھر میں داخل ہوئے۔ کرتے بھی تو کیا کرتے ہیں؟ میرے محترم عزیز دوستو، ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں خرید سکتا، جو ساری جماعت کو قربانی کے مسائل بتاتا ہے، خود قربانی نہیں کر پاتا۔ نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہی آمدن کا ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 روپے میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے پلازے میں جا کر 2 کوڑی کی چیز ہزاروں میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 150 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خدا را غریبوں کو اس عید میں مت بھولیے، ان کا خیال رکھیے، ان کو عید میں شامل کیجیے، اپنی خوشیوں میں ان غریب لوگوں کو بھی شامل کیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔